हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू यूजीसी नेट। वेलकम टू दिस वीडियो सेशन जहां पे हम बात करेंगे कि पिछले 5 पेपर्स में पॉलिटिकल साइंस के किस तरीके के सवाल हमें देखने को मिले, सो दैट आपके पास एक क्लैरिटी हो कि कैसा पेपर आ रहा है। ट्रेंड में कुछ शिफ्ट होगा तो वो तो खैर एग्जाम के बाद हम देखेंगे, बट इस ट्रेंड को कंसिडर करते हुए आप कैसे अपनी तैयारी और रिविजन को आगे बढ़ा सकते हो। सो कंसिडरिंग द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये हमारे पास पिछले 6 एग्जाम जो हुए हैं उसका डेटा हमने कलेक्ट किया है। जून 2025 का जो लेटेस्ट पेपर हुआ था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस 42 थे। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट क्वेश्चन? ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपने जो भी एक डिसेंट सोर्स को आपने रेफर किया है, आपने नोट्स को रेफर किया है पीडब्ल्यू के, आपने कोई खुद के नोट्स बनाए हैं, किसी बुक को रेफर किया है। फॉर एग्जाम्पल हमने यूनिट वाइज बुक लिस्ट भी दी हुई है कंपेरेटिव के लिए। आप गेना जी की किताब पढ़ते हैं, जौहरी जी की किताब पढ़ते हैं, या फिर आप पॉलिटिकल थ्योरी के लिए पढ़ते हैं ओपी गौबा जी की किताब। तो ऐसे कोई भी आपने अगर डिसेंट सोर्स को कवर किया है तो आप ये 42 क्वेश्चंस आसानी से उन किताबों के माध्यम से सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। डायरेक्ट मतलब घुमा फिरा के कुछ नहीं पूछा गया, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल नहीं है। या तो आपसे डायरेक्टली फैक्ट पूछी गई है, तारीख या तो किताब का ऑथर पूछा गया है, या फिर कोई कॉन्सेप्ट भी अगर पूछा गया है तो डायरेक्टली डेफिनेशन से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और पहले एग्जाम्स में 40, 33, 40, 40, 40 लगभग डायरेक्ट क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। और देखो अभी ये एनालिसिस करते हुए, जैसे सपोज पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप ये एनालिसिस करते हुए अपने दिमाग में एक नंबर लेकर के चलो कि मुझे इतने सवाल तो ठीक करने ही करने हैं। जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन के 10 सवाल, ये तो किसी के भी गलत नहीं होने चाहिए, ये हर साल आते हैं। 2 पैसेज, एक पैसेज से 5 सवाल आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। 10 सवाल अगर आपने ये क्लियर कर लिए, सही कर लिए, तो आपका अब गेम है 90 क्वेश्चंस के साथ। 90 में से अगर 40 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज डायरेक्ट आ रहे हैं, सो डायरेक्ट हैं, आपके सोर्सेज में कवर्ड हैं, हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं पीवाईक्यूज के माध्यम से, रिविजन के माध्यम से, प्रॉपरली पढ़ाई के माध्यम से। सो व्हाई डोंट वी कंसिडर कि हम ये 40 में से कम 35 प्लस, या फिर अब जैसे कट ऑफ जा रहा है 38 तक सवाल सही करें, एक दो गलत हो गए तो हो गए, ठीक है। देन मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की भी संख्या कम नहीं है। ये एक सोर्स में एज इट इज नहीं मिलेंगे, बट आपके नोट से कवर होते हैं, कुछ कुछ नहीं होते। मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए हैं, उन स्टेटमेंट के आधार पे 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, 4 ओनली, 1 2 3 कितने सही हैं आपको बताना है। एंड लेट मी टेल यू, ये जो क्वेश्चन का टाइप है मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो मेजरली मेनली बाय एलिमिनेशन मेथड। ऐसे सवाल जिसमें बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारे स्टेटमेंट, इनको आप एलिमिनेशन मेथड से बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। जो आपका जून 2024 का पेपर था, नहीं दिसंबर 2024, जून तो फैक्चुअल था बहुत, दिसंबर 2024 में जितने लेंथी क्वेश्चंस थे उतने आसानी से एलिमिनेशन से सॉल्व हो जा रहे थे। तो मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं आपके। 19 थे लेटेस्ट, उसके अलावा 17, 29, 15, 26, 28 डिसेंट नंबर में है। मैच द फॉलोइंग के सवाल अगर आपने एक पकड़ लिया तो आसानी से बाकी सॉल्व हो जाते हैं। मैच द फॉलोइंग के सवालों का भी डिसेंट नंबर हमें देखने को मिल रहा है। क्रोनोलॉजी, ये स्टूडेंट को सेगमेंट बहुत परेशान करता है। ये सेगमेंट आपको बहुत परेशान करता है क्योंकि क्रोनोलॉजी कब किसकी पूछ ले हमें नहीं पता। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, डायरेक्टर हैं, आपने उनकी लिस्ट पढ़ी, इन्होंने किसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को पूछ लिया। आपने रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की पढ़ी, इन्होंने कोई इंडियन गवर्नमेंट की कोई ऐसी क्रोनोलॉजी किसी अथॉरिटी की, किसी ऑफिस की पूछ ली जो आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। सो इस सेक्शन को कैसे डील करें और इतने सारे फैक्ट्स को कैसे याद रखें। देखो ये सच है कि क्रोनोलॉजी वाले सवाल आ रहे हैं, 10 से 12, 20, 15, 13 सवाल आए हैं, 20 सवाल भी आए हैं एक एग्जाम में, तो करना तो पड़ेगा। अब अगर इतने सवाल आए हैं हमारे पास, इट मींस इतनी क्रोनोलॉजीज हमारे पास पीवाईक्यू में ऑलरेडी है। आपने इतनी पीवाईक्यू से क्रोनोलॉजीज तो याद कर ही लेनी है। चीफ जस्टिस हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, डब्ल्यूटीओ के जनरल गवर्नर हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, यूएन के सेक्रेटरी जनरल्स हैं, ये तो आपको याद करने ही करने हैं। किताबें हैं, कार्ल मार्क्स की बुक्स बहुत पूछी जाती हैं, डॉक्टर अंबेडकर की किताबें पूछी जाती हैं, हॉब्स लॉक रूसो की किताबें बहुत आती हैं, गांधी की किताबें आती हैं। तो अब आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए हैं। जब आप पीवाईक्यू पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चंस तो आपको सबसे पहले करने हैं। सबसे पहले जो पीवाईक्यूज में क्रोनोलॉजी के सवाल आए हैं वो करने, और बाकी पढ़ते पढ़ते याद करना है। जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई अ पैटर्न कि अगर प्रेसिडेंट पूछा है तो वाइस प्रेसिडेंट भी पूछ सकता है, वाइस प्रेसिडेंट पूछा है तो प्राइम मिनिस्टर भी पूछ सकता है।
आप खुद ही उसे आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज कर पाओगे। एंड देन कॉम्प्रिहेंशन के 10 सवाल हैं। पिछले 4 पेपर में असर्शन रीजन के सवाल नहीं देखे गए हैं, बट उससे पहले 4 और 2 और उससे पहले और भी ज्यादा असर्शन रीजन आते हुए हमें दिखे हैं। तो असर्शन रीजन को एक बार प्रैक्टिस कर लेना, लगभग 15-20 सवाल सॉल्व कर लेना पीवाईक्यू से, कि एटलीस्ट अगर असर्शन रीजन आपके एग्जाम में आए तो आपको ऐसा ना लगे कि ये क्या बिल्कुल नया ही आ गया, है ना। तो ये कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं हमारे पास पॉलिटिकल साइंस के पेपर के, जो जो सवाल हमें देखने को मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू एवरीवन।